हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सर एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और पिछली क्लासों की अधिकतर आपने देखी होंगी हमारी, और उसमें आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। आज एक नई क्लास के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर हुए होंगे। ये टॉपिक देखिए फ्रेंड्स, इतना महत्वपूर्ण है। आप इस टॉपिक का महत्व ऐसे समझिए, कितना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। आप ये समझिए, इतना रिलेवेंट टॉपिक है और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस टॉपिक का इतना महत्व है कि ये हर एग्जाम में इसका अपना महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको ये समझिए कि हर एग्जाम में इसका फोकस रहता है और हर एग्जाम में पैटर्न के हिसाब से ये चीजें पूछी जाती हैं आपको। तो आइए इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कोशिका। कोशिका जो होता है, ये आप अच्छे से समझिए, बायोलॉजी का एक सबसे मुख्य टॉपिक है। बायोलॉजी अगर किसी एग्जाम में पूछी जाती है तो उसका एक सबसे रिलेवेंट टॉपिक ये होता है कोशिका। क्योंकि कोशिका, देखिए क्वेश्चन चैप्टर का नाम ही कोशिका है। कोशिका जो होती है जीवन की क्या होती है, मौलिक इकाई होती है। तो आइए जानते हैं कोशिका के बारे में। देखिए कोशिका होती क्या है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1665 में उन्होंने कर्क के टुकड़े की एक संरचना थी, उसका अध्ययन माइक्रोस्कोप में किया। तो उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, तो उसे उन्होंने कोशिका का नाम दिया। कोशिका जो होती है एक तरीके से क्या होती है, मौलिक इकाई है हमारे जीवन की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कोशिका की डिफिनेशन की। तो बात करते हैं कोशिका क्या है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी जीवों की जो होगी संरचना यानी स्ट्रक्चर, और उसकी क्रिया करने की, क्योंकि शरीर का निर्माण जो हुआ है कोशिकाओं से मिला होकर हुआ है, तो उसकी संरचना एवं क्रियात्मक इकाई का मुख्य महत्व तो किसका होगा? कोशिका का होगा। और जीवों की जो होगी ये क्या है? मौलिक इकाई है। अच्छा, कोशिका की फ्रेंड्स उत्पत्ति की बात करें तो कोशिका जो होती है लैटिन भाषा के किससे ली गई है? सेलुला से ली गई। इसको लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? सेलुला से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कोशिका के स्ट्रक्चर की। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, कोशिका के स्ट्रक्चर में देखिए मुख्य मुख्य चीजें कौन कौन सी होती है। माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया होती है, ये साइटोसोम होती है। ठीक है, माइटोकांड्रिया, साइटोसोम। ठीक है, उसके बाद क्या हो गए? न्यूक्लियस क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पाया जाएगा। तो आप देखेंगे जितने भी कोशिकांग हैं ये सब किस में पाए जाते हैं? कोशिका में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जैसे है सेल डिवीजन में भाग लेता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सेल डिवीजन जब होता है, कोशिकाएं माइटोसिस जब क्रिया होती है तो इसमें सेल न्यूक्लियस क्या दो भागों में टूट जाता है, यही न्यूक्लियस होता है। अब बात कर देते हैं सेल। सेल देखिए, सेल में अगर हम एक तरीके से स्ट्रक्चर के रूप में समझे, देखिए सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई। मैंने बोला सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई। अब बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी, यानी मेनी सेल्स मिलेंगी, बहुत सारी सेल अपना स्ट्रक्चर के रूप में मिल जाती हैं। तो किसका निर्माण कर देती है? टिश्यू का निर्माण कर देती है। टिश्यू मीन्स ऊतक का निर्माण कर देती है। उसके बाद बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे, तो किसका निर्माण कर देंगे? एक ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन्स, जिसको अंग भी बोलते। कोई अंग बन जाएगा बहुत सारे टिश्यू के मिलने से। और जब अंग बनेगा, अंग से किसका निर्माण हो जाएगा? यानी ऑर्गन से किसका निर्माण हो जाएगा? शरीर का निर्माण हो जाएगा, बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक, तो आप देखिए कि सेल बन रही है। सेल के बाद क्या बन रहा है? टिश्यू बन रहा है। टिश्यू के बाद क्या बन रहा है? ऑर्गन बन रहा है। ऑर्गन के बाद बॉडी का बन रहा है। यानी आप देखेंगे कि जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया है कि कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक, यानी इसकी संरचना में अगर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, संरचना में किसका मेन मुख्य भूमिका है? मुख्य भूमिका आपकी किसकी है? सेल की है। यानी सारी चीज डिपेंड किस पे कर रही है? सेल पर डिपेंड कर रही है, कोशिका पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी आपके शरीर के निर्माण स्ट्रक्चर में किसका? कोशिका का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए इसके क्या नाम दिया गया? मौलिक इकाई का नाम दिया गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, हमने ये जान लिया कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो अब देखते हैं, देखिए दीज आर टू टाइप्स सेल्स। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दीज आर टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। फ्रेंड्स देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जो अल्प विकसित होती हैं, अल्प विकसित होती हैं तथा इसमें
अल्प विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यानी केंद्रक झिल्ली का भी इसमें क्या होता है, अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो अल्प विकसित मात्रा में पाया जाता है। बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी, अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, और ये एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, तो एक कोशिकीय जीव में आते हैं एल्गी। एल्गी को फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, एल्गी मतलब शैवाल, शैवाल हो गए, और कौन कौन से, बैक्टीरिया। ठीक है, एल्गी और बैक्टीरिया कैसे जीव हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव हैं, यानी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक, राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इनका न्यूक्लिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब दो सेकंड कोशिका कौन सी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक पहले भी पढ़ लिया, तो प्रोकैरियोटिक हो गया। अब यूकैरियोटिक पे आ जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, देखिए यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं कि जैसे उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपने देखा कि वो क्या होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है, अल्प विकसित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी जो केंद्रक होगा वो क्या होगा, पूर्ण विकसित होगा, और उसमें जो होती है, इसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, और पूर्ण विकसित केंद्रक भी पाया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। और इसमें जितने कोशिकांग है, जैसे माइटोकांड्रिया हो गए, गोल्गी काय हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये जितने भी कोशिकांग है जो कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, या हमारे शरीर की देखिए जितने भी एक तरीके से तंत्रिकी अंश है, इनका जो नियंत्रण करते हैं, ये जितने ही आपके शरीर की उपापचयी मेटाबॉलिज्म जिसको क्रियाएं करते हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य जो कोशिकांग ये करते हैं, ये सारे कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, माइटोकांड्रिया को शरीर का क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकांड्रिया जो होती कोशिका का क्या है, पावर हाउस है, क्योंकि शरीर में जो उपापचयी क्रियाओं के बाद जो एडेनोसिन एटीपी बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी आपके जो अंतिम में ग्लूकोज का जो अंतिम ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन के बाद ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी ऊर्जा जो भी बनती है, 38 एटीपी ऊर्जा जो होती है, तो वो किसमें जाके कन्वर्ट होती है, वो एटीपी के रूप में कन्वर्ट होती है, और वो जाके संचित कहां हो रही है, तो हर कोशिका के अंदर संचित हो रही है, और जिस कोशिकाओं को जितनी आवश्यक लगती है उतनी ऊर्जा उसके पास पहुंच जाती है। तो अल्टीमेटली जो माइटोकांड्रिया है वो किसमें उपस्थित है, कोशिका के अंतर्गत उपस्थित। आप देख सकते हैं माइटोकांड्रिया किसके अंतर्गत उपस्थित, कोशिका के अंदर। और हमारा शरीर आप देख रहे हैं किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो जितनी ऊर्जा है वो किसमें संचित होगी, जाके माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया किसमें है, कोशिका में है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि कोशिका में ही आपके शरीर की जो एक तरीके से सभी कोशिकाओं का जाल है, इसमें सभी की ऊर्जा रहती है, यानी आपके शरीर में जो कोशिकाओं का जाल ही है, ये आपको क्या है, एक तरीके से ऊतक के रूप में संरचना दे रहा है, फिर अंग के रूप में, फिर आपका वही शरीर बन रहा है। तो यानी हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग जितने हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, कौन आता है यूकैरियोटिक कोशिका में, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में प्लांट्स भी आते हैं। अब प्लांट्स आएंगे तो उसमें हमारे जैसे मनुष्य हो गया, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और बात करेंगे जब प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं, क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति। उसके बाद मनुष्य भी इसमें आएगा, मनुष्य की कोशिका जो होगी उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। कोशिका जो होगी उसको लेयर, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। मनुष्य भी इसके अंतर्गत आएगा यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। उसके बाद फंजाई भी इसी के अंतर्गत आएगा यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। इसके बाद बर्ड्स भी आएंगे, जो पक्षी होते हैं वो भी किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक। और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक में अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के और आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है कि जो हमको पढ़ना चाहिए, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर नोट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।